नमस्कार सभी को। इस समय आप देख सकते हैं कि हम प्रयागराज में मौजूद हैं और ये संगम का तट है और इसको गौ घाट कहते हैं और कहा जाता है निषाद समाज के ये लोग हैं। और आइए आज इस बार देखते हैं इनका मूड किधर है और किस तरफ लोकसभा चुनाव में 2024 में किसको वोट देना चाहते हैं। और ये भी इनसे जानेंगे कि जो इनके सांसद थे उन्होंने कितना विकास किया और इनके सबके लिए कितनी योजनाओं का इन्हें अभी तक लाभ मिला। सब तरफ इस बार मूड है आपकी के चुनाव में। जी भैया, मेरा नाम शिव कुमार निषाद है जी। हम लोग खुश तो हैं बहुत और ना भी खुश हैं जी। विकास दिख रहा है, बाकी निषाद परिवार सब भूखन मर रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या कारण हो गया? ऐसा कारण ये है, हवा चलती है तो नाव बंद कर दिया जाता है। जब माघ लगता है हवा चलती है तो नाव बंद करवा दिया जाता है जी। ठीक, इससे पहले नाव नहीं बंद होती थी और बाकी हर जगह नाव चलता है। किले घाट से नाव चलता है, गौ घाट से बलुआ घाट से नाव बंद कर दिया जाता है जी। तो निषाद परिवार जो 1 महीने का ये रोज़गार चलता है तो यही कमा के रख लेते हैं, पूरा साल भर चलाते हैं जी। उसके अलावा फिर मछली मारना रहता है। अब तो मछली भी मारना बंद हो गया है जी। यहाँ पे छोटी छोटी जो चिलवा फुलई मछली मारते हैं वो 12 मासी है। वो छोटा से 2 इंची से 3 इंची तक होता है, उससे बड़ा नहीं होता चेला फुलवा। ठीक है। और जो रोहू भाकुर का बच्चा रहता है वो बरसात में अपना छोड़ते हैं और चढ़ जाता है, वो लापता हो जाती है। तो जैसे प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं गरीबों के लिए जो है तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, छोटे छोटे उद्योगों के लिए भी आर्थिक सहायता की जा रही है और साथ में जो है दवाई के लिए भी जो है 5 लाख रुपया दिया जा रहा है। क्या ये सब का लाभ आप सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भैया 5 लाख वाला जो वो कार्ड बना था वो हम लोग बनवाए थे, है ना। कुछ लाभ घर घर तक नहीं पहुंच पा रहा है और कोई पहुंचा भी नहीं पा रहा है। कुछ लोग अपने अपने आदमी को बुला के बनवा दे रहे हैं, लाभ दिलवा दे रहे हैं। और जो पढ़े लिखे नहीं है वो कहीं जा ही नहीं पाते, जो पानी में है वो पानी में रह जाता है। मतलब रोजगार की कमी है जी, बहुत ज़्यादा। कुछ पैसा। तो इस बार आप लोग किसको चुनेंगे? देखिए भैया, वो तो मन के अंदर है जी, है ना। प्रेम तो मोदी जी के विषय में है। हाँ। पर आपकी बात पर लग रहा है। पर लग आप क्या कह रहे हैं? तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं थोड़ा बहुत भुखमरी जो है चालू हो गया है। हाँ। कमाई बंद हो गया है। हाँ। तो कमाई चालू करवाइए। तो ये जाल नाव बोर्ड बंद करवा दिए हैं। हाँ। जाल मछली मारना बंद करवा दिए हैं। हाँ। तो इससे जो हम लोग के जो है थोड़ा घाट थे, कमाई बंद हो गया है। ये सब नहीं, हम लोग सुबह 5 बजे उठ सारे घाटों का राजा घाट था। हाँ। आज इस घाट पे यही घाट कमजोर, गौ घाट के नाम से फेमस है। हाँ। आज इस घाट पे सुअर लेटता है। मतलब यहाँ पे अभी यात्री आते हैं कि नहीं आते? यात्री आते हैं, 100 में से 5% हो गए हैं। हाँ। 5% नहीं है, 1% आता है। आया नहीं आया। बगल में एक घाट बना हुआ है, एकदम पूरी गंदगी फैली है और बगल में एक घाट का निर्माण और हो गया है और इसी घाट के ऊपर 2 हौली की शराब की देसी शराब की दुकान खुल गई है जी। एक काम पहले सबसे पहले आप ये हौली बंद करवाइए। विकास तो उनका हौली करवाना जाएगा। भैया, आप युवा हैं, इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किधर वोट करेंगे? रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? रोजगार क्या मिल रहा है? बैठे ही बेरोजगार, क्या बताएं अब आपको। बेरोजगार बैठे ही हैं, समझ लीजिए। प्रयागराज में हैं आप? और प्रयागराज में जरूर रहते हैं। आदमी कहते हैं कि यहाँ सोने की चूड़ियाँ उड़ती थी, मगर हमने कभी देखा नहीं उड़ते हुए जी। हाँ। तो बेरोजगारी बढ़ रही है। इसमें सब लोग मछली मारना बंद हो गया है। हाँ। हम लोग इसी के सहारा रहते हैं। तो अब आपकी दिक्कत हो रही है? आपकी दिक्कत हो रही कमा धमाने में। अब समझ लो बच्चे। तो क्या कहना चाहेंगे सरकारों से? सरकार से क्या कहें, अब गरीब को देखिए और क्या बताएं, इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं पाएंगे अब सरकार। हाँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम लोग हैं, इनका कहना है ठीक है आप विकास का कार्य कर रहे हैं, तमाम चीज़ें आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के मछुआरे हैं, जो निषाद राज हैं, निषाद कहा जाता है उनके समाज के हैं, ये कहीं ना कहीं दुखी लग रहे हैं। दुख का कारण ये है कि इनके
रोजगार पर जो है कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा हुआ है। और इस समय इस घाट पर कहा जाता है, एक समय था इस घाट पर बड़ी भीड़ रहती थी, और इस समय हम आपको दिखा रहे हैं लाइव कि यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। गौ घाट इसको कहा जाता है। गौ घाट का मतलब जो गौ के स्वरूप हो, लेकिन यहाँ पर इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है। सन्नाटा काहे हो गया है भैया? सन्नाटा इसलिए हो गया, यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है जी। कोई भी बाहरी आदमी यात्री आएगा अपनी बहन बेटी को लेके आएगा, गंदगी देखेगा, दोबारा आएगा? कभी नहीं आएगा, है ना। लोकसभा चुनाव में आप किसकी सरकार बनाना चाहेंगे युवा होने के नाते? देखिए, युवा होने के नाते बट मोदी जी के कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे हम, क्योंकि उसने पिछले 20 सालों में कुछ भी काम नहीं किया। तो कांग्रेस हम वोट को देंगे, जो वोट है कांग्रेस को देंगे। अगर उनका कोई आप इस बार जो चेंजिंग सोच रहे हैं वो मतलब कि अपने जिला वाइज चेंज कर रहे हैं? देखिए, नहीं, मैं जिला वाइज नहीं, मैं चाहता तो नेशन वाइज हूँ। बस जिस आदमी को 20 साल से हम ढो रहे हैं, नहीं ढोना नहीं चाहते, इसलिए वो नहीं आएगा। बस मैं मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ, सतना जिला से, ठीक है। तो वहाँ अगर मोदी जी को ये मैसेज पहुँचा पाए तो उनको बोल दे उनके कैंडिडेट को वोट हम नहीं देंगे, लेकिन चाहते जैसे आप युवा हैं, जैसे बेरोजगारी का बार बार मुद्दा आता है, बार बार पेपर लीक का मामला आ जाता है, तो इसमें क्या सुधार होना चाहिए कि नहीं? देखिए, ये तो कौन है, किसके कारण ऐसा हो? ये कॉमन सेंस की बात है कि डेफिनेटली इसमें सुधार होना चाहिए। बेरोजगारी वास्तव में, जहाँ हम 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं ना, तो युवाओं के लिए बेरोजगार का होना सबसे प्राथमिकता है, ठीक है, और वो होनी चाहिए। दूसरा, जो एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन पॉलिसीज़ है, वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। जैसे हर स्टेट में आप देखें कभी ना पेपर लीक हो जाता है, इवन मेडिकल्स के पेपर लीक होते हैं, तो स्कूल्स की तो बहुत छोटी सी बात है। तो जो एजुकेशन पॉलिसी है टूवर्ड्स एग्जामिनेशन, वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। मोदी जी को इसमें काम करना चाहिए, सेंट्रली ड्रिवन होनी चाहिए, ठीक है। हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग कर रहा है, और इतने घपले होते हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है। हर 5 साल, हर 2 साल, हर 3 साल में बड़े बड़े स्कैम होते हैं।